नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। और गाइज आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम अनबॉक्स करने वाले एक बजट डिवाइस जो आपको मिल जाता है 9,999 रुपीज़ की प्राइस में। और गाइज इस पर्टिकुलर डिवाइस में 90 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले उन्होंने प्रोवाइड किया है। और गाइज ये है इन्फिनिक्स का हॉट 10S और ये रहा उसका एक्चुअल बॉक्स पैकेजिंग। गाइज इस पर्टिकुलर फ़ोन में उन्होंने डार्लिंक मोड इंक्लूड किया जो बेसिकली एक गेम मोड है। और गाइज ये डार्लिंक नहीं, डार्लिंक मोड है जहाँ पे आप हर एक गेम को ऑप्टिमाइज कर सकते हो आपके हिसाब से। सो गाइस गेमिंग ओरिएंटेड फोन यहाँ पे इन्फिनिक्स लॉन्च कर रहा है बजट सेगमेंट में। तो इस वीडियो में हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और उसी के साथ यहाँ पे हम गेम प्ले टेस्ट भी करेंगे कि कैसे आपको इसमें गेमिंग परफॉर्मेंस मिल रही है। गाइस उसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे हमारे पास है इन्फिनिक्स का स्मार्ट HD 2021 जिसका हम लोग ने गिव अवे डिक्लेयर किया था और लाइक टारगेट रखा था उस वीडियो पे 7,000 लाइक्स का। बट गाइज लाइक टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया। बट आप इतना बढ़िया रिस्पॉन्स दिखा रहे हो आजकल वीडियोस पे, कमेंट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। सो भाई इस वीडियो में हम फॉर श्योर इसका करने वाले गिव अवे। और गाइस कैसे आप इसके गिव अवे में एंटर कर सकते हो उसके डिटेल्स आपको इस वीडियो में पता चलेंगे। तो भाई इस खुशी में इस वीडियो को लाइक तो बनता है। और गाइस अभी हम करते हैं इन्फिनिक्स हॉट 10S की अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे बॉक्स के आगे की तरफ आपको इन्फिनिक्स हॉट 10S की बैजिंग देखने मिलते हैं। 90 हर्ट्स के अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले के साथ आता है। हीलियो का G85 प्रोसेसर उन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। बॉक्स के पीछे की तरफ आपको देखने मिलते हैं उसके ढेर सारे फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन जहाँ पे हमारे पास है 4GB रैम 64GB का वेरिएंट। तो जैसे हम इसे अनबॉक्स करते हैं यहाँ पे सबसे पहले वो एक्चुअल डिवाइस आपको देखने मिलता है। सो भाई इसके ऊपर का जो प्लास्टिक रैप है उसे हम रिमूव करते हैं और आप देख सकते हो काफी सुपर्ब कलर यहाँ पे आपको देखने मिलता है। तो इसे फिलहाल हम रखते हैं साइड में। उसी के साथ नीचे के कंपार्टमेंट में यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं उसके कुछ क्विक स्टार्ट गाइड और वारंटी कार्ड। और यहाँ पे उन्होंने एक ट्रांसपेरेंट केस भी इसमें प्रोवाइड किया है। उसी के साथ यहाँ पे आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर भी इसमें देखने मिलता है। और फाइनली यहाँ पे आपको 10 वॉट्स का पावर ब्रेक भी उन्होंने प्रोवाइड किया है। कोई भी फास्ट चार्जिंग के साथ ये पावर ब्रेक नहीं आता है। और एक माइक्रो USB केबल भी देखने मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम करते हैं इस फोन को पावर ऑन और करते हैं इसमें सारी चीजें सेटअप। सो गाइस सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इसकी फिजिकल ओवरव्यू की। तो यहाँ पे आपको कंप्लीटली प्लास्टिक बिल्ड में ये फोन देखने मिलता है। कलर इसका बहुत ही सुपर्ब है, काफ़ी बढ़िया टेक्सचर के साथ आपको देखने मिलता है। और हार्ट ऑफ ओशन जो कलर है वो इसमें उन्होंने प्रोवाइड किया है। नो डाउट इन्फिनिक्स के कलर्स बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग होते हैं। उसी के साथ यहाँ पे जो डिस्प्ले उन्होंने प्रोवाइड किया है वो है 90 हर्ट्स का डिस्प्ले जहाँ पे आपको 6.82 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने मिलता है जिसकी ब्राइटनेस इंडोर लाइटिंग कंडीशंस में काफ़ी बढ़िया है। आउटडोर लाइटिंग कंडीशंस में काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस यहाँ पे देखने मिलती है। एंड गाइस उसी के साथ हम बढ़ते हैं इसके सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट की तरफ जो है इसका डार्लिंक मोड। सो डार्लिंक मोड बेसिकली इसका गेम मोड है जहां पे आपको जितने भी सारे गेम्स आपके फोन में वो विजिबल हो जाते हैं उन्हें आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो आपके हिसाब से। कई सारे n नंबर ऑफ कस्टमाइजेशंस वहां पे आपको देखने मिलते हैं। एंड उसी के साथ यहाँ पे हम बढ़ते हैं इसके गेमिंग की तरफ। बट गाइस गेमिंग की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पे हम बात करेंगे इसके प्रोसेसर की। तो यहाँ पे आपको हीलियो का G85 प्रोसेसर इसमें देखने मिलता है। सो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएंट है वो है 4GB रैम 64GB का वेरिएंट। और उसी के साथ सबसे पहले गेम की अगर मैं बात करूं तो PUBG गेम हमने इसमें खेला जहां पे हमने सेटिंग्स रखी थी इसमें स्मूथ में अल्ट्रा। और यहाँ पे आपको मैक्सिमम 40 FPS का फ्रेम रेट देखने मिलता है। और गाइस स्मूथली गेम इसमें चल रहा था। हालांकि कुछ सिनेरियोज में यहाँ पे गेम थोड़ा बहुत लैग कर रहा था। सो फ्रेम रेट यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहा था 30 से लेके 40 FPS के बीच में। बट गाइस ओवरऑल यहाँ पे जो PUBG गेम है काफी डिसेंटली यहाँ पे वर्क करता है। हालांकि ये जो डिस्प्ले है ये है HD+ डिस्प्ले, उसके लिए आपको मैक्स 40 FPS का फ्रेम रेट मिलता है। अगर ये फुल HD डिस्प्ले होता था, फुल HD और उसके साथ ही 90 हर्ट्ज होता था तो शायद यहाँ पे आपको 60 FPS का भी फ्रेम रेट सपोर्ट देखने मिलता था PUBG में। बट खैर कोई बात नहीं। उसी के साथ यहाँ पे हमने कॉल ऑफ ड्यूटी गेम भी इसमें खेला। कॉल ऑफ ड्यूटी गेम भाई बहुत ही स्मूथली चल रहा था। 60 FPS का फ्रेम रेट यहाँ पे हमें मिल रहा था। कोई भी लैग महसूस नहीं हुआ, काफी स्मूथली गेम यहाँ पे वर्क कर रहा था। और गाइस जब भी आप इसमें गेमिंग कर रहे हो यहाँ पे आपको डार्लिंग का ऑप्शन देखने मिलता है। बस आपको राइट हैंड साइड में यहाँ पे स्वाइप करना है और आप देख सकते हो यहाँ पे कंट्रोल पैनल ओपन हो चुका है जिसकी हेल्प से आप कई सारी चीजें इसमें कस्टमाइज कर सकते हो। सो गाइस ओवरऑल गेमिंग के लिए काफी डिसेंट स्मार्टफोन में बोल सकता हो 10,000 रुपए की प्राइस रेंज के लिए। उसी के साथ हम बढ़ते हैं इसके OS की तरफ। तो यहाँ पे आपको XOS 7.6 उन्होंने प्रोवाइड किया है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 11 देखने मिलता है। और गाइस ओवरऑल जो XOS 7.6 है काफी स्मूथली यहाँ पे वर्क करता है। हालांकि बहुत सारा ब्लोटवेयर प्री लोडेड एप्लीकेशंस आपको इसमें देखने मिलते हैं। सो गाइस इवेंचुअली जो OS है वो लैग करता है यहाँ पे। और प्लस यहाँ पे इस पर्टिकुलर OS में आपको ढेर सारे एडिशनल फीचर्स उन्होंने प्रोवाइड किए जैसे कि 360 डिग्री फ्लैश लाइट जहाँ पे आगे के 2 फ्लैश लाइट और पीछे का क्वाड फ्लैश लाइट भी यहाँ
यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। उसी के साथ DTS साउंड का सपोर्ट आपको देखने मिलता है, जिसकी हेल्प से आप हेडफोन से अगर इसमें गेमिंग कर रहे हो या फिर कंटेंट वॉच करते हो, काफ़ी बढ़िया तरीके से आपके हिसाब से आप उसे इक्विलाइज करके सेट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे वन हैंड यूज़ का भी ऑप्शन दिया है, सो एक्सेसिबली इतने बड़े स्क्रीन को आप एक हैंड से भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। सो बेसिकली XOS 7.6 में ढेर सारे छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारे आपको इस फोन में देखने मिलते हैं। एंड उसी के साथ बढ़ते इसके कैमरा सेटअप की तरफ, तो रेयर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप उन्होंने प्रोवाइड किया है, जहाँ पे मेन कैमरा आपको देखने मिलता है 48 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और एक AI लेंस उन्होंने प्रोवाइड किया है, और फ्रंट में आपको देखने मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा। सो गाइस यहाँ पे हमने 48 मेगापिक्सल कैमरा की हेल्प से कई सारी इमेजेस यहाँ पे कैप्चर किए, आउटडोर लाइटिंग कंडीशंस में भी और इंडोर लाइटिंग कंडीशंस में भी, और काफ़ी अच्छी डायनामिक रेंज के साथ यहाँ पे आपको इमेजेस इसमें देखने मिलते हैं। और उसी के साथ यहाँ पे फ्रंट कैमरा की हेल्प से भी हमने कई सारे इमेजेस कैप्चर किए पोर्ट्रेट मोड में, और यहाँ पे भी आपको काफ़ी डिसेंट डायनामिक रेंज देखने मिलते हैं। इतनी भी ज़्यादा अपीलिंग नहीं है। वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको कोई भी 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी देखने नहीं मिलता है, हालांकि आप 2K में इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, रेयर कैमरा से भी और फ्रंट कैमरा से भी। सो यहाँ पे रेयर कैमरा से हमने 2K में वीडियो रिकॉर्डिंग किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उस पर्टिकुलर फुटेज को। सो गाइस यहाँ पे हम लोग जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कर रहे हैं 2K में, आउटडोर में यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, थोड़ी बहुत विंड भी यहाँ पे ब्लो हो रही है, तो आपको पता चल गया होगा कैसी है इसकी वीडियो क्वालिटी एंड ऑडियो क्वालिटी। एंड गाइस नेवर द लीस्ट, अगर मैं इसकी सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको रेयर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने मिलता है, जो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। लाइक 0.1-0.2 सेकंड्स में ही आपका फोन यहाँ पे अनलॉक कर देता है। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ इसके स्पीकर्स की, तो यहाँ पे डाउन फायरिंग स्पीकर आपको देखने मिलता है, जो यहाँ पे डिसेंट अमाउंट ऑफ साउंड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे मैं एक सैंपल फुटेज प्ले करूंगा जिसमें आप सुन सकते हो इसकी साउंड क्वालिटी। एंड गाइज फाइनली हम बढ़ते हैं इसके बैटरी की तरफ। तो 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले प्रोवाइड किया है, गेमिंग ओरिएंटेड फोन है, तो भाई बैटरी भी यहाँ पे उन्होंने मैसिव प्रोवाइड किया है, जो है 6000 mAh की बैटरी। और गाइज यहाँ पे एक ड्रॉबैक मुझे इसका ये लगा कि Type-C पोर्ट नहीं प्रोवाइड किया है, माइक्रो USB पोर्ट आपको देखने मिलता है, कोई भी फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी देखने नहीं मिलती है। 10 वॉट्स का चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। सो गाइज यही मुझे इसका ड्रॉबैक लगा। तो चार्जिंग टाइम भाई 2 से 3 घंटे आपको लगने वाले इस पर्टिकुलर फोन को चार्ज करने के लिए। बट गाइज ओवरऑल अगर मैं इन्फिनिक्स हॉट 10S की बात करूँ तो 9999 रुपीज़ की प्राइस में काफ़ी बजट डिवाइस है, जहाँ पे आपको 4GB रैम 64GB का स्टोरेज देखने मिलता है। अगर आप इसके 6GB वेरिएंट के लिए जाते हो तो वो आपको 1000 रुपये एक्सपेंसिव पड़ेगा, जो है 10,999 रुपीज़। और भाई अगर किसी को इस डिवाइस को परचेस करना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसे परचेस कर सकते हो। और गाइज अभी हम आते हैं गिव अवे की तरफ। सो यहाँ पे जो इन्फिनिक्स का स्मार्ट HD 2021 फोन है, इसका हम करने वाले गिव अवे, और इसका गिव अवे कंप्लीटली होगा ट्विटर पे। सो आपको पता ही है इंस्ट्रक्शंस क्या है, ट्विटर पे मुझे फॉलो करना है, उसके नीचे जो इसका पोस्ट रहेगा उसे आपको लाइक करना है, उसके नीचे कमेंट करना है अच्छे से 2 लाइन इस फ़ोन के बारे में, या फिर आप इस फ़ोन के बारे में भी कमेंट कर सकते हो। एंड यस, रैंडमली विनर मैं सिलेक्ट करूंगा। हालांकि प्रीवियस कुछ गिव अवे विनर्स है उन्हें भी सिलेक्ट करना बाकी है, क्योंकि आजकल लॉकडाउन सिचुएशन चालू है, कुरियर डिलीवरी पार्टनर्स भी इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है, और उसी के साथ वेदर कंडीशंस भी इतने ज़्यादा फेवर में नहीं है, स्पेशली मुंबई में। सो गाइस थोड़े टाइम के लिए वेट कीजिए, जितने भी सारे पेंडिंग गिव अवेज है जल्दी ही अनाउंस होंगे ट्विटर पे, और उसके लिए आपको ट्विटर और इंस्टा पे दोनों पे भी फॉलो करना है। इंस्टा पे भी गिव अवे चल रहा है, तो जाके इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए। एंड गाइज दैट्स इट, बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।